अदिति की जिंदगी उस रात अचानक हिल गई जब उसने अनिरुद्ध और नूतन के अतीत की असली कड़ियां जोड़नी शुरू की। कई सालों से छुपा सच उसके सामने आने लगा। सच इतना हैरान कर देने वाला था कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जिसकी झलक से ही उसे जलन होती है, जिसके साथ हर बात में मुकाबला करती है, वही झनक उसकी अपनी सगी बहन है। दोनों का खून एक ही पिता का है, अनिरुद्ध का। फर्क सिर्फ इतना है कि आदित्य की माँ अर्शी थी और झनक की माँ नूतन। आदित्य को अचानक अपनी ही परवरिश के पल याद आने लगे। बचपन का वो गांव जहां नूतन ने उसे अपने आंचल में पाला था। नूतन ने ही उसे दुलारा, उसे सिखाया कि दुनिया से कैसे लड़ना है। और फिर अचानक एक दिन अनिरुद्ध आया, उसे कोलकाता वापस ले गया और समझाया कि वो उसकी असली बेटी है, उसकी और अर्शी की संतान। अदिति तो बचपन की वो यादें भुला बैठी थी, लेकिन अब नूतन की मौत और सच का खुलासा उसकी पूरी दुनिया हिला चुका था। दूसरी तरफ नूतन की मौत ने झनक को अंदर तक तोड़ दिया। बिना किसी चेतावनी, बिना आखिरी विदाई के वो अपनी माँ को हमेशा के लिए खो बैठी। जब उसे सच पता चला तो वो फूट फूट कर रोई, सब पर इल्जाम लगाया कि सब ने उससे ये बात क्यों छुपाई। उसने आंसुओं में डूबकर कहा, क्यों नहीं बताया किसी ने? क्यों मुझे मेरी माँ से आखिरी बार मिलने का हक भी नहीं मिला? राशि ने उसे संभालने की कोशिश की। उसके लिए अब झनक सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि नूतन की आखिरी अमानत थी। वो उसे पढ़ाना चाहता था, उसके सपनों को पूरा करना चाहता था। उसकी हर कोशिश अब सिर्फ झनक को एक नई जिंदगी देने के लिए थी। लेकिन अदिति और अर्शी दोनों ही बेचैन होने लगी। हर वक्त अर्शी का झनक के आसपास रहना, उसका साथी और सहारा बनना, दोनों बहनों के दिलों में खलने लगा। अदिति का चेहरा गुस्से से लाल हो उठता जब भी वो ऋषि को झनक का हाथ थामे देखती। उधर अनिरुद्ध तक ये खबर पहुंची कि नूतन अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर वो सन्न रह गया। उसकी आंखों में एक गहरी पछतावे की परछाई उतर आई। अतीत की यादें ताजा हो गईं। उसे याद आया कि कैसे उसने नूतन को हमेशा दूर रखा, ये सोचकर कि झनक पराशर की बेटी है। उसने कभी नूतन की फरियादें नहीं सुनी, कभी उसके आंसुओं का मतलब नहीं समझा। अब जब सच उसके सामने था, उसके दिल में बस यही गूंज रहा था, काश मैंने उस वक्त उसकी बात सुन ली होती, काश मैंने उसे अकेला न छोड़ा होता। अदिति ने एक दिन अपने ही घर में अनिरुद्ध को छुपकर रोते हुए देखा। वो तस्वीर उसकी आत्मा को हिला गई। अनिरुद्ध अपनी ही हार पर पछता रहा था, अपनी दूसरी बेटी झनक को खो देने के डर से तड़प रहा था। उसकी आंखों से साफ झलक रहा था कि अब वो झनक को अपने पास वापस चाहता है। अदिति उस पल पत्थर की तरह जम गई, उसकी सांसें तेज हो गईं। क्या सच में झनक सिर्फ उसकी सौतेली बहन नहीं, बल्कि उसी पिता की बेटी है जिससे वो हमेशा इतनी मोहब्बत करती आई है? उसके जहन में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। क्या वो झनक को अपनी बहन मान पाएगी? क्या वो उस बचपन को याद करेगी जब नूतन ने उसे माँ बनकर पाला था? या फिर उसकी जलन और नफरत इतनी गहरी है कि वो इस रिश्ते को कभी स्वीकार ही नहीं करेगी? तभी देखने को मिलता है अदिति के मन में तूफान चल रहा था। सच जानने के बाद उसकी आंखों में आंसुओं और आग दोनों का मिला जुला सैलाब उमड़ रहा था। वो सीधे झनक के सामने जा खड़ी हुई। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन नफरत से भरी हुई थी। तो ये सच है? तू मेरी बहन है, एक ही बाप की औलाद, अनिरुद्ध की बेटी। ये कैसे हो सकता है? तू तो सिर्फ गांव की लड़की थी जिसकी माँ ने मेरे बचपन में मुझे पाला था, और आज तू ये दावा करेगी कि तू मेरी बराबरी की है? झनक ने सिर उठाया। उसकी आंखों में दर्द तो था, लेकिन वो डर नहीं रही थी। धीमी लेकिन मजबूत आवाज में बोली, ये दावा मेरा नहीं, सच का है। न चाहकर भी हमें ये रिश्ता मानना होगा। तू चाहे जितना इनकार कर ले, खून का रिश्ता बदल नहीं सकता। अदिति चीख पड़ी, रिश्ता? तुझसे मेरा कोई रिश्ता नहीं। तूने मेरी जिंदगी छीन ली है। पहले ऋषि का प्यार, अब पापा की मोहब्बत, सब पर तेरी नजर है। तू मेरी दुनिया बर्बाद करने आई है। झनक की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, मैं तेरा कुछ छीनने नहीं आई। मैं बस अपनी माँ का सपना पूरा करने आई हूँ। नूतन माँ ने चाहा था कि मुझे पढ़ाई मिले, एक बेहतर जिंदगी मिले।
अगर तू समझे तो ये भी तेरा ही हक है, क्योंकि उसने तुझे भी कभी अपनी बेटी माना था। आदित्य की मुट्ठियां भींच गईं, उसका चेहरा लाल हो गया। बस कर झनक, मत खींच मेरी माँ का नाम इस बीच। वो तुझे पाल रही थी क्योंकि उसके पास और कोई सहारा नहीं था, लेकिन असली बेटी तो मैं हूँ, अनिरुद्ध और अर्शी की संतान। तू बस एक बोझ है जिसे मैं हमेशा हटा कर रहूंगी। कमरे का माहौल आग की तरह जल रहा था। तभी दरवाजा खुला और अनिरुद्ध अंदर आया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसने दोनों को देखा और भारी स्वर में कहा, अब और नहीं, अब ये सच सबके सामने आएगा। मैं ये बोझ और नहीं ढो सकता। हाँ अदिति, हाँ झनक, तुम दोनों मेरी बेटियां हो, अलग अलग माताओं की, लेकिन खून मेरा है। मैंने बरसों इस सच को छुपाने की गलती की है और आज मैं इसे मानता हूँ। आदित्य सन्न रह गई। उसकी आंखों में जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। नहीं, ये झूठ है। ये कैसे हो सकता है? पापा, आप मुझे धोखा दे रहे हैं। आपने हमेशा कहा था मैं आपकी शान हूँ, आपकी एकलौती बेटी हूँ, और आज आज आप मुझे कह रहे हैं कि ये लड़की भी आपकी औलाद है। अनिरुद्ध की आवाज़ टूट रही थी। हाँ आदिति, मैंने गुनाह किया। मैंने नूतन की बात नहीं सुनी, उसे अकेला छोड़ दिया। मैंने सोचा झनक पराशर की संतान है, लेकिन वो मेरी ही बेटी थी। आज जब नूतन नहीं रही तो मैं और झूठ नहीं जी सकता। झनक मेरी बेटी है और मैं उसका पिता। झनक की आंखों से सैलाब उमड़ पड़ा। वो चुपचाप वहीं खड़ी थी। इस पल का इंतजार उसकी पूरी जिंदगी ने किया था। लेकिन अदिति का गुस्सा और बढ़ गया। तो अब क्या होगा? आप चाहते हैं मैं इसे अपनी बहन मान लूं? कभी नहीं। ये मेरी दुश्मन है और मैं इसे कभी अपने हिस्से का हक नहीं दूंगी। अनिरुद्ध ने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, हक तो उसे मिलेगा आदिति। मैं पिता हूँ और अब अपनी बेटी से मुंह नहीं मोड़ूंगा, चाहे तुम्हें ये मंजूर हो या न हो। ये शब्द हवा में बिजली की तरह गूंजे। एक तरफ झनक थी जिसकी आंखों में खोई माँ की यादें और अचानक मिला पिता का नाम था। दूसरी तरफ अदिति थी जिसकी पूरी दुनिया ढह चुकी थी, और बीच में अनिरुद्ध पछतावे, गुनाह और सच्चाई से जूझता हुआ। अब इस घर में रिश्तों का ऐसा तूफान खड़ा हो चुका था जिसे रोकना किसी के बस में नहीं था।